ये स्तूपा की सीढ़ी है। स्तूपा मैंने बताता चलूँ आपको कि स्तूपा कहते हैं मजहबी इबादत गाह को। जो बुद्ध मत के मानने वाले थे ना, इस स्तूपा को इधर वो आते थे, अपनी तालीम हासिल करते थे, दुनिया त्याग कर आते थे, तालीम हासिल करते थे। तो बस उसी की याद में ये स्तूपा बनाया गया। ये स्तूपा काफ़ी बड़ा है, इसके कुछ दरख्त भी लगे हुए हैं। बिल्कुल वीरान है इस वक्त। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, इसकी कुछ धागे वगैरह भी बांधे हुए हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ पत्थरों को काट के बनाई गई हैं। ये कुछ पत्थर दोबारा भी लगाए हैं। स्तूपा देख लें आप, कोई नक्शो नगारी की गई थी इधर, जो अब मौजूद नहीं है। ठीक, ये जी चिल्ला का है, 5 पीर इसके नाम से मशहूर है। मुसलमानों के हमारे कोई 5 बुजुर्गों ने इधर आके कोई चिल्ला, कोई खुदा की इबादत की थी। ये जगह क्योंकि सुकून था, शहर से दूर थी, शहर की आबादी से बिल्कुल दूर, तो जितने भी खुदा मानने वाले लोग होते हैं वो शहरों से दूर भागते हैं। तो इसीलिए वो इधर आके उन्होंने खुदा की इबादत की। इधर अंदर ये छोटा स्तूप है, ऊपर बड़ा स्तूप है। ये वो यूनिवर्सिटी थी जो इल्म के लिए थी, बनाई गई थी। यूनिवर्सिटी सबसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का नाम इसे दिया जाता है। इसका पीछे उधर नक्शा भी होगा। भाईजान जरा मेहरबान। ये इसके अंदर ये मेन स्तूपा था। इसकी आप देख सकते हैं सर मौजूद नहीं है, बाकी ये सारा स्तूपा वैसे का वैसे ही मौजूद है। ये छत बाद में बनाई गई है ताकि स्तूपे को नुकसान ना पहुंचे। इसके चारों तरफ में मूर्तियाँ थी, और बस ये दूसरा स्तूपा उधर को जा रहा है। इधर से वापस हम आ जाएंगे। ये मेन स्तूपा, इसके अंदर कुछ नवादरात थे जो ये निकाल के टेक्सला म्यूज़ियम में ले गए हैं। जो म्यूज़ियम में रखे हुए सारे वही थे। इसके आगे अब जाते हैं। ये भी कुछ कमरे थे इधर, लेकिन अब कमरे तो तल्फ हो गए हैं, बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो अंदर मौजूद हैं। बाकी ये स्तूपा मेन था, इसके 12 पिलर मौजूद नहीं थे। वो धर्माराजी का जो देखा है ना, उसके 12 पिलर्स थे। 12 पिलर्स के दरमियान कुछ जगह थी। ये सारा इलाका है, ये बेंचेस वगैरह बनाए गए हैं, ये सारा स्तूपा ही है। इधर आगे जाते हैं, ऊपर देखते हैं। इसका नक्शा भी बनाया हुआ है, मैं वो नक्शा दिखाता हूँ आपको। आप इमेजिन करें कि आज के इस दौर में जो हज़ारों साल पे मुहित है, आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज के इस दौर में मुझे मेन रोड से इधर आते हुए तकरीबन पैदल की आधा पौना घंटा लग चुका है। उस दौर में जो लोग संत हो जाते थे, उनके लिए यहाँ आना वो वाकई एक अजूबे और अचंभे से कम नहीं था। ये मोड़ा मुरादू लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। मोड़ा मुरादू 1980। ये जितने भी सारे हैं ना, ये 1980 में ही दरियाफ्त किए गए हैं। इसकी एक तस्वीर ले लेंगे। ये पढ़ लीजिएगा। फिर ये मेन इसकी सारी जो है ना वो नक्शा दिया गया है। ये सारी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेन आपको गोल नज़र आ रहा है, ये वाला गोल, ये वाला, ये वो मेन बड़ा सबसे बड़ा स्तूप है। उसके साथ जो जंगले के अंदर था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो 7 स्तूप है। उसके सामने एक 4 दीवारी सी है, ये वाली 4 दीवारी थी, जिसके अंदर वो 5 पीर उन्होंने वो बनाया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया है। ये दरख्त लगे हुए हैं, ये 5 पीर, मुसलमानों के कुछ लोग इधर आके इन्होंने चिल्ले काटे। ये 5 पीर था। फिर इसके बाद वो दूसरी तरफ आ जाएँ, जिधर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, थोड़ी सी ऊंची दीवारों के साथ जो है ना असम्बली हॉल था। ये नीचे इसके पीछे है। इधर
और ऊपर किचन एंड रिफैक्टर है, वो सारा वाशरूम वगैरह ऊपर बनाए हुए थे। फिर ऊपर देखने वो मॉन्क्स जो उनके पैरोकार थे, जो स्टूडेंट होते थे उन्हें मॉन्क्स कहते थे, वो उनके सेल्स हैं, स्टूपा है, वाटर टैंक है, वाशरूम एंड स्टेयर्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये नज़र आ रही होंगी, इसके जो है उसके समझाने के लिए ये रखा हुआ है। ये वो स्टेयर हैं जिनका वो ऊपर था कि ये स्टेयर ऊपर जाती हैं, ये स्टेयर से हम ऊपर जा रही हैं, बड़ी बड़ी स्टेयर्स थी। हाय, बुद्ध मत के जितने भी मानने वाले थे वो शादी नहीं करते थे। हाय, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये इसके ऊपर जा रहे हैं। मूर्तियों का एक मजमुआ इस ताक़ीचे से गायब अजायब खाना टेक्सला मुंतकिल कर दिया गया। मैंने बता रहे थे बहुत सी मूर्तियों निकाल के तो अजायब खाने में जो है ना पहुंचा दी गई हैं। ये मेन यूनिवर्सिटी थी, ये इसका मेन हॉल था। वो दूसरी चीज़ें ये देख रहे हैं, ये जो कमरे थे बनाए गए थे ये छोटे, ये जो थे ये असल में यूनिवर्सिटी का हॉल था स्टडी के लिए। इधर सभी जितने भी खानचे बने हुए हैं इनमें सभी में मूर्तियाँ थी, जो मैं आपको पहले मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर शो हो जाएगा एंड पे। उधर अजायब घर में जो मूर्तियाँ जो सारी पड़ी हुई जो इधर से लेके गए थे वो उधर रखी हुई हैं, वो वीडियोस देख लीजिएगा। फ़िलहाल आप ये स्टूपा देखें, इसको एंजॉय करें। ये ऊपर छतें बाद में हुकूमत में आर्जी तौर पे बनाई गई हैं ताकि अब जो रिमेनिंग रह गई हैं इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। खानका की आराइशियों का दखाल ये देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, बाद में इसे रेनोवेट किया गया। ये आप देख के सुकून से इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी मैं आपको पढ़ के ना सुना दूँ। खानका की दीगर दीवारों की तरह बख्शू के अपने कमरों के अंदरूनी दीवारों पर भी मिट्टी से लिपाई की गई थी, लेकिन इन कमरों में किसी किस्म की आराइश के निशानात नहीं मिलते। लेकिन बरामदे की दीवारों पर मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा लकड़ी के तख्तों पर कुंदा कारी और मलमा कारी के करके इनको दीवारों पर लगाया गया था। इसके अलावा वो सहन में दीवारों के साथ साथ महात्मा बुद्ध के अजीमुल जुस्सा मुजस्मे लगाए गए थे। अजीमुल जुस्सा कहते हैं कि बड़े कद्दो कामत वाले बड़े बड़े मुजस्मे लगाए गए थे, और दीवारों में बने ताकचों पर में भी बुत रखे गए थे। बड़े मुजस्मों में इस वक्त सिर्फ 7 मुजस्मे के आसार बाकी हैं। ये मुजस्मे कमरा नंबर 1, 2, 5, 7, 11, 12 और 23 के सामने लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ पहले 3 निस्बतन बेहतर हालत में मौजूद में हैं। इन बुतों के चबूतरों पर बने हुए छोटे छोटे मुजस्मे बहुत दिलचस्प और अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहने हुए हैं जो कि 4वीं और 5वीं सदी में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात की नुमाइंदगी करते हैं। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। इसके अंदर कुछ उनकी ज़रूरी अशिया थी जिन्हें इन्होंने ला किया हुआ है, और बाकी ये चीज़ें हैं आपकी नज़र से गुज़र रही होंगी। ये मेन हॉल था, इसके अंदर ये कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। इनके अंदर इनके मॉन्क्स रहते थे, जो स्टूडेंट्स थे वो इनके अंदर रहते थे। इनके ऊपर छतें भी थी, लेकिन वो छतें अब इस वक्त जो है ना वो टूट गई हैं। ये कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें लॉक के अंदर रखा गया, लेकिन अंदर ये हाँ जी ये स्टूपा इसके अंदर जो उधर देखा था, लेकिन ये इस वक्त बंद है, बाद में खुलेगा। और यही है सारा, ये आप देख सकते हैं इतने छोटे से कमरे में मॉन्क रहा करते थे। ये कमरा है छोटा सा, इसमें मॉन्क्स सोते थे, सुबह अपने खदोखाल के मुताबिक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इबादत करते थे और इसमें रहते थे। कुछ अज़ानें होने लग गई थी तो मैंने एहतरामन वीडियो बनाना बंद कर दी थी। ये देखें, ये बावर्ची खाना है, किचन है, कुआ वेल है, यानी कि इधर सारे लवाज़मात खाने के किचन वगैरह ये था, ये चीज़ें। वो असम्बली हॉल है, ये इधर दूसरी चीज़ें भी थी। ये सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से ऊपर जाना था, फिर उसके बाद
ये सारा इलाका आप देख सकते हैं प्यार से। ये इतनी इम्पोर्टेंट जगह है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मसलन कि इससे पुरानी यूनिवर्सिटी एक दो होंगी जो हुई, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमात दी जाती थी जो कि मजहबी थी और गैर मजहबी भी थी। आर्टिकल मसलन स्ट्रक्चर के हवाले से दुनिया की हर किस्म की स्टडीज़ यहाँ पे उस वक्त की जो थी वो करवाई जाती थी। लेकिन आज मैं अकेला इस जगह में फिर रहा हूँ, कोई बंदा दूसरा नहीं है जो कि मेरे साथ हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी किस्म की आपको आवाज़ भी नहीं आ रही होगी किसी और की, ये सिर्फ मैं ही फिर रहा हूँ और बस मैं ही हूँ। ये मेन शहर से ही तकरीबन कोई 10 किलोमीटर दूर है। ये ऐवान मजलिस है यानी असम्बली हॉल है। ये इसके 4 पिलर थे, चारों पिलरों के अंदर एक ऊपर उसके छत थी जो कि अब मादूम हो चुकी है। सिर्फ ये इसकी चंद एक निशानियाँ जो हैं वो रह गई हैं। इसका जो देखने वाला हॉल किसी दौर में होगा ना, वो वही था जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। इसके साथ और कोई चीज़ नहीं। अगर आप हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए जन्नत है, ये इलाका आपके लिए जन्नत होगा। हर लोगों ने इधर जंग की, इधर से उन्होंने भगा दिया भिक्षुओं को, वो कभी फिर इधर गए कभी उधर गए। ये अभी एक और तख्ती इधर लिखी हुई है, इसके ऊपर लिखा है ऐवान मजलिस और दीगर इमारतों 200 था 465 ईस्वी, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लम से या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 200 से 465 साल पहले की बात है था। यानी कि सब अजम्पशन है, ये सब अजम्पशन है, कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता। जो मुस्ततील कमरा था वो सामने, इसके 3 कोने हैं, एक साथ है, ये कुआं, ये बावर्ची खाना है। ये चीज़ें अजम्पशन के तौर पे वो कहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं। बाकी सच क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। इनके बारे में बदकिस्मती से ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई। यानी कि आप कितने लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद है, और कितने को लोग इसे देखने के लिए आए होंगे। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए आए होंगे। जितने व्यूवर्स हैं शायद उन्हें भी बहुत कम पता हो। ये कुछ हॉल्स हैं, इसके अंदर ये बैठे हैं, बस दैट्स इट। और कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार किधर से शुरू की जाए वीडियो और किधर ख़त्म की जाए। जिनके ज़िम्मे ये काम है, जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम है, जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, जिन्होंने पाकिस्तान की सकाफ़त को दुनिया में दिखाना है, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती कि इन चीज़ों को रेनोवेट करके, इन चीज़ों की थोड़ी सी मार्केटिंग करके आप इनसे हज़ारों डॉलर बना सकते हैं, लेकिन किसी की तरफ कोई निशान नहीं जा रहा, कोई करता नहीं है। इस पूरी जगह पे मैं अकेला तकरीबन आधे घंटे से घूम रहा हूँ, कोई दूसरा शख्स यहाँ पे मेरे साथ मौजूद नहीं है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में कोई बंदा देखने के लिए उसे है ही नहीं। 20 रुपये इसकी टिकट है, लेकिन उसकी भी किसी ने मुझे रसीद नहीं दी। एक शख्स खड़ा था, उसने कहा जी 20 रुपये। मैंने कहा जी ये आप 20 रुपये ले लें। ये स्टूपास हैं, इबादत गाहें हैं किसी की, इसे एहतराम के साथ रखना चाहिए, किसी की भी हैं। एक मज़हब है, उसकी इबादत गाहें उसे एहतराम के साथ, उसकी तमाम तर जो उसकी ज़रूरियात हैं, लवाज़मात हैं, उसके साथ उसे रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में किसी चीज़ की कदर नहीं की जाती। ये इतना प्यारा एक व्यू है, सामने पहाड़ है, ऊपर तक जिधर तक नज़र जा रही है सारे पहाड़ हैं, उसके दरमियान में वस्त में एक यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी। एक लंबी आह भर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम है, जिन्होंने ये काम करना है, इसकी रेनोवेशन करनी है, इसके अंदर कुछ चीज़ें रखनी है, ये मूर्तियाँ वगैरह रखनी है, वो नहीं कर सकते। उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। वो जितना उन्होंने कर दिया उनके लिए मैं कहता हूँ ये भी बहुत है। ये ऊपर छतें वगैरह बना दी हैं इनके ऊपर, ताकि जो ये मूर्तियाँ इन्हें नुकसान ना हो। अगर ये भी मूर्तियाँ उठाई जाती चूने की ना होती तो ये भी उठा के ये म्यूज़ियम में ले गए थे। म्यूज़ियम की टिकट क्या रखी है जी? 20 रुपये टिकट है। फॉरनर्स के लिए शायद ज़्यादा होगी, लेकिन क्या कहें कि इन जगह का कोई वाली वारस मौजूद सिरे से है ही नहीं।
जो इन जगह के बारे में बताया कि यार ये जगह क्या थी, ये जगह क्या थी। इधर एक स्टूपा सा मेन सा रखा हुआ है जो इन्होंने गालबन वो मेन स्टूपे की छत से उतार के इधर ला के रखा हुआ है। कोई हिस्ट्री बताने वाला नहीं है, आपने इसकी हिस्ट्री किसी से नहीं देंगी। मैं कितना रोना रहूँ यार, दुख हो रहा है ये चीज़ें देख के कि पाकिस्तान में इतनी बेहतरीन जगह मौजूद है लेकिन इसका कोई वाली वारस नहीं है। बस वैसे ही है जैसे एक शुतर बे मुहावरे कहने कि एक घोड़ा है जो जिसकी कामें छूट गई हैं और वो फिर रहा है, बस और कुछ नहीं हो सकता और कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नए मंज़र और नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये दुनिया की अजीम तरीन और पुरानी यूनिवर्सिटी है, इस तरह की वीडियो और ये वीडियो आपके दूसरे दोस्तों को तक पहुँचे, उन्हें भी पता लगे कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली कितना रिच कंट्री है, कितनी इसमें पावर है, कितनी इसमें स्पेस बाकी है कि टूरिज़म के हवाले से आप इसमें फिर सकते हैं। मैं सुबह से लेके असर होने वाली है यानी 5 बज गए हैं, अभी तक मैं अपनी जगह क्लियर नहीं कर सका। इस जगह को क्लियर करने के लिए 3-4 दिन चाहिए, मुसलसल दिन चाहिए। यहाँ पे कोई अच्छा सा होटल होना चाहिए जिसमें फॉरेनर्स आके रहें। सारा एरिया वेल सेटल्ड है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मैं जितना बोलूँगा मेरा दुख उतना ही ज़ाहिर होगा, तो बेहतर यही है मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।